सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कक्षा में योगेश्वरी माता जी, दीपालिका जी, गणेश जी जो आसाम से जुड़े हैं, कमला जी, मुलजी भाई, सरस्वती बेन, कस्तूर बेन भी अभी जुड़े हैं, भानु बेन जी है, गोविंद भाई भी जुड़ रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। पहले गाने के लिए, भजन के लिए कोई तैयार कमला जी ने उठाया है, और कोई नए व्यक्ति को? योगेश्वरी माता जी आप सुनाइए, बहुत समय से नहीं सुना। सभी को सादर नमस्ते जी। किसका नाम है? हिंदी में मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैं इसका संस्कृत में अनुवाद बोलूंगी, संस्कृत में भजन सुनाती हूँ। ठीक है। समलं वस्त्रं धृत्वा कथमं द्वारन्ते आयानि, समलं वस्त्रं धृत्वा कथमं द्वारन्ते आयानि। हे परमेश्वर जगतः स्वामी, हे परमेश्वर जगतः स्वामी, आत्मगतं जिह्वेमि, समलं वस्त्रं धृत्वा कथमं द्वारन्ते आयानि, समलं वस्त्रं धृत्वा कथमं प्रेषितं त्वयाहं लोके सनिर्मल शरीरम् आगत्य संसारे स्वामिन् कृतं समल्मयेव, मम वीणायाः तुटितः तन्तुः, मम वीणायाः तुटितः तन्तुः, कथं गीतं गायानि, समलं वस्त्रं धृत्वा कथमं द्वारन्ते आयानि, समलं वस्त्रं धृत्वा कथमं निर्मलवाचं सम्प्राप्यापि नाम तव नागीतम्, निर्मलवाचं सम्प्राप्यापि नाम तव नागीतम्, यत्र यत्र भवत्यर्चनन्ते नैवानमहं शीशम्, हे हरिहरोऽहं पराजित्यामि, कथं पुष्पम् अर्पयामि, समलं वस्त्रं धृत्वा कथमं द्वारन्ते आयानि, हे परमेश्वर जगतः स्वामी, हे परमेश्वर जगतः स्वामी, आत्मगतं जिह्वेमि, समलं वस्त्रं
धृत्वा कथमं समलं वस्त्रं धृत्वा कथमं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया। अभी वक्तव्य ही हम प्रारंभ करते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् मयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम नमस्ते सभी श्रोताजन, धर्म जिज्ञासु एवं मातृशक्ति। हम तत्व का चिंतन करेंगे। 3 अनादि तत्व है, उनमें विशेषकर संसार के विषय में, प्रकृति से जो बना है उनके विषय में, यह संसार, उसके रिश्ते, उसके संबंध आदि की चर्चा चिंतन करेंगे। यदि हमें सुखी होना है, आनंदी होना है, स्वतंत्र स्वाधीन होना है और उन्नत होना है, तो हमें अंदर की ओर जाना होगा, अंदर की आंतर यात्रा करनी होगी। बाहर जाने से संसार मिलेगा, अंदर जाने से परमात्मा मिलेगा। जितना भी बाहर जाते जाओ अशांति, अतृप्ति, दुख, बंधन ही मिलेगा और अंदर की ओर जाने में कोई खर्च नहीं। बड़ी सरलता से जहां भी हो, जिस भी समय हो, अंदर प्रवेश करे और जो चाहिए उसको मांग करे, पुरुषार्थ करे और प्राप्त करे। अंदर जाने से मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा ऐसा स्वभाव क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं जो नहीं करना चाहता। अपना स्वभाव, अपनी मर्यादा, अपनी विशेषता, सामर्थ्य आदि की पहचान हमें होते हैं। दूसरा, परमपिता परमात्मा जो महान शक्ति है, विभू स्वरूप है, अंदर बाहर ब्रह्मांड के कण कण में और सारा ब्रह्मांड उसी में है। ऐसी परम शक्ति कैसे यह सृष्टि का सर्जन चला रही है, प्रलय कर रही है, सब कुछ उसके विषय में सोचने में मजबूर हो जाते हैं। ऐसी महान शक्ति हम क्यों नमन करें, क्यों हम उसकी ओर जाए, यह हम सोचते हैं। जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु का अवरोहण आरोहण कैसे करे, उस विषय में विचार चिंतन बढ़ता जाता है। और यह संसार क्या है, किससे बना है, क्यों बना है, ऐसा क्यों, ये भी विचार जब हम अंदर जाते हैं, आंतर यात्रा करते हैं, आंख बंद करते हैं और अंदर एकाग्र होने से यह प्रश्न उठते हैं और बहुत सारे का समाधान भी मिलता है। यह संसार क्या है? यह संसार चित्र विचित्र एक मेला है। कोई नचा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कमा रहा है, कोई उड़ा रहा है। चित्र विचित्र रिश्ते हैं, चित्र विचित्र अद्भुत विलक्षण यह प्रकृति है, यह उद्यान है, यह बगीचे है, सब कुछ अद्भुत है। किंतु यह संसार अस्थायी है, क्षण भंगुर है, रहने वाला नहीं है।
टूटने फूटने वाला है, सरकने वाला है। सब कुछ आगे बढ़ता है, जबरदस्ती पकड़ नहीं सकते। यदि पकड़ लिया जाए टिकेगा नहीं, खींच लेगा, छीन लेगा और वास्तव में अपना नहीं है, वो अपना कभी नहीं होगा। संसार पराया है, उपयोग करने के लिए दिया गया है। संसार हमारा नहीं, हमारे स्वजनों का भी नहीं, पशु पक्षी प्राणियों के भी नहीं, सभी का ये संसार है। इसमें जो संबंध स्थापित होते हैं उनमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, असूया, काम, क्रोध, छल, कपट आदि समय समय पर बिना मांगे, बिना कल्पना किए मिलते ही रहते हैं। यह संसार एक बिग बाजार है, जो मांगो मिलता है, लेकिन मुफ्त में नहीं। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, तपना पड़ता है, पसीना रेड़ना पड़ता है। पसीना निकलने के बाद भी मिलेगा कि नहीं, यह भी प्रश्न बना रहता है। और मिल गया वो भी हमारे पास टिकने वाला नहीं, ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगा, सड़ेगा, गलेगा, छीना जाएगा। यह संसार नृत्यांगना समान है जो हमें नचाता है। कभी रंगबाई, कभी ऐश्वर्या आई, कभी कोई और नाम से आई, हमें लुभाती है, आकर्षित करती है, नखरे दिखाती है और हम उसकी ओर जाने अनजाने बुद्धिपूर्वक भी उसी की ओर, भोग की ओर अपना बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अंत में पतन की ओर यह संसार ले जाता है। संसार 4 दिन की चांदनी है, ससुराल है, अपना घर नहीं। अपना घर मोक्ष है, परमात्मा का घर है। यह पराया है। कुछ दिनों की मेहमानगिरी अच्छी लगती है, हमें अच्छा लगता है, ज्यादा रह भी नहीं सकते तो दुख ही मिलता है, पीड़ा ही मिलता है, बंधन ही मिलता है। फिर दुख, कितना भी सुख भोग लिया लेकिन दुख आने वाला है, कितना भी खा लिया भूख लगने वाली ही है। तो संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है, ससुराल है। कुछ दिन मजा कर लो, बाकी दुख आने वाला ही है। और भी कोई विद्वान लोग भी ऐसा भी कहते हैं, यह संसार युद्ध स्थल है, भयंकर मारा मारी, काट मार सर्वत्र हो रही है। बड़े पशु छोटे पशु को मार रहे, खा रहे। जो बलवान होता है वो निर्बल को सता रहा है, लूट रहा है, छीन रहा है। जिसका बल, जिसके लाठी उसकी वस्तु हो जाती है। जिसका बल, संख्या बल हो, चाहे गलत भी क्यों ना हो, उसी का राज चलता है, उसी की कोर्ट भी सुनती है, उसकी सुप्रीम कोर्ट भी सुनती है। यह संसार है, यह वास्तविकता है। यह संसार अपनी माता नहीं है, स्व माता नहीं है, असली माता नहीं है। यह संसार स्टेप मदर है, स्टेप मदर। चाहे वो इतना प्यार नहीं दे सकती जितना अपने बच्चे को देती है। यदि दे भी दे तो भी कोई स्वीकार करेगा नहीं, मानेगा नहीं। तो ये संसार स्टेप मदर है। तो जो है संबंध, उसका ठीक उपयोग, सदुपयोग, महत्तम अच्छे कार्यों में लगा दे, यही एक रास्ता है। संसार में भोग और संचय करने की वृत्ति, एक दौड़, एक स्पर्धा अविरत सतत चल रही है। मैं आगे बढ़ूं, मुझे और ज्यादा मिले, बहुत कुछ मिले, औरों का भी मुझे मिले। यही स्पर्धा चारों ओर दिखाई दे रही है। दौड़ रहा है कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहा है,
कोई पैसे के लिए, कोई भूख के लिए, कोई लूट मार करता है। सब स्वार्थ, स्वार्थ के ही सब सगे हैं। जब मनुष्य भोगों में लिप्त होता है तो वो परमात्मा का विस्मरण कर लेता है। भोगी व्यक्ति कभी परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता, पलाठी नहीं लगा सकता ध्यान लगाने के लिए, चंचल बना रहेगा। हम वो मांगे, जो मांगते हो परमात्मा देता ही है, लेकिन परमात्मा से हमने कभी परमात्मा को नहीं माना। संसार को मांगा, संसार की वस्तु मांगे, संसार के रिश्ते मांगे। मंदिर में जाए, आंखों मुंह बंद करे और क्या मांगते हैं? मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे हैं वो स्थिर हो जाए, मेरा जो कोर्ट में केस है वो चला जाए। हम मंदिर में नहीं मांगते, लेकिन हम अपने आप से यही परमात्मा से मांगते ही है। जब तक परमात्मा को परमात्मा नहीं मांगेंगे तब तक ये सब ऊपर ऊपर की बात है। जो मांगते हैं वही देते हैं परमात्मा। संसार हमने मांगा है, संसार दिया है। परमात्मा यदि हम सच्चे दिल से मांगते तो परमात्मा दौड़कर हमें अमृत पान कराते, लेकिन परमात्मा को हमने कभी नहीं मांगा। ये वास्तविकता है, क्योंकि हमारी वो भूख नहीं है। ये भूख मिलनी वो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा प्राप्ति की भूख मिलती है। अनेक पुण्य कर्म करते हैं तब ये भूख मिलती है, मुमुक्षत्व मिलता है। तो मुमुक्षत्व नहीं है, दौड़ते हैं परमात्मा के लिए नहीं, परमात्मा के पास जो वस्तु है उसके लिए दौड़ते हैं। जो युधिष्ठिर ने मांगा था कि कृष्ण आप बस मेरे में आ जाओ, सब मैं जीत जाऊंगा, और दुर्योधन ने क्या मांगा? सेना मांगी, अस्त्र शस्त्र मांगे, तो उनका पराजय हुआ। जिसके पास ईश्वर है सब कुछ है। माता पिता को यदि हमने अपना बना लिया, मांगना नहीं पड़ता। माता पिता संतान की बिना मांगे सारी की सारी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन हमें अभी तक परमात्मा पर पूरा विश्वास नहीं है, भूख नहीं है, मुमुक्षत्व की कमी है, इसलिए परमात्मा को हम नहीं मांगते। चाह संसार की है, संसार मिलता है। ईश्वर की चाह बना ले तो ईश्वर भी अवश्य मिलेगा। यह मनुष्य शरीर क्या है, हमारी योनि क्या है? वास्तव में मल मूत्र पैदा करने की फैक्ट्री है, लहू पैदा करने की फैक्ट्री है, रस पैदा करने की फैक्ट्री है। एक बड़ा विज्ञान है। रसायन शास्त्र ये शरीर में है, भौतिक शास्त्र ये शरीर में है, संगठन विज्ञान इस शरीर में है। कोई ऐसा ज्ञान विज्ञान नहीं है जो शरीर में ना हो। इतना बढ़िया है, इसकी व्यवस्था अद्भुत है। हमारा मन, हमारी बुद्धि सोचना बंद कर देती है, इतनी अद्भुत यह मनुष्य शरीर है। सभी के शरीर है, लेकिन हम अपने आप को ढूंढे, अपने आप को पहचाने तो उससे परमात्मा नजदीक सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। मल मूत्र पैदा करने के लिए फैक्ट्री प्रतिक्षण पसीना बहा रही है, दुर्गंध फेंक रही है, मल निकाल रही है सब जगह से। तो प्रतिक्षण जहां गंदगी निकल रही हो उससे कैसे प्रेम करे, उससे कैसे राग और मोह करे? जो कुछ संसार में अच्छा दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई रहा है, वह वास्तव में परमात्मा का है। और जो कुछ गलत है, जो कोई अन्याय है, अव्यवस्था है, बुराई है, वह हमारी है, हम जीवात्माओं की है। हम किसके हैं? वास्तव में हम परमात्मा के हैं। हमारा स्वभाव और परमात्मा का स्वभाव बहुत सारा मिलता जुलता है। हमारी मित्रता यह संसार से नहीं हो सकती, क्योंकि वह जड़ है, उसमें
वो समझने की शक्ति, चिंतन विचार करने की शक्ति, सुख दुख भोगने की वो सामर्थ्य उसमें नहीं है। वो बदलता है, विकार होता है, वो छूटने वाला होता है। और यह परमात्मा कभी छूटने वाला नहीं, सदा हमारे साथ साथ रहता है। चाहे ये जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, पुनर्जन्म हो, आगे हजारों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आज भी है और आगे भी होंगे। एक नित्य जो संबंध है परमात्मा का कभी नहीं छूटेगा। जो शरीर है, यह संसार है, संबंध सब टूटते हैं, छूटते हैं, बिगड़ते हैं। एक ही वो संबंध जिसको हम अपना बोल सकते हैं, वो अपना केवल परमात्मा ही है। अपना ये शरीर भी अपना नहीं, माता पिता ने बनाया है। वास्तव में माता पिता ने नहीं बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। यदि माता पिता बनाए तो हम बिल्कुल गोरे गोरे रुष्ट पुष्ट बहुत बढ़िया बनाते हैं। वास्तव में माता पिता और हम भी बनाने वाले नहीं है, बनाने वाले परमात्मा है, माता पिता निमित्त है। तो मनुष्य जन्म हमें मिला है, कितने 84 लाख फेरे योनि पसार करके यह प्राप्त हुआ है। और जैसे सूरदास जो अंध है, उनको खुजली आती है, जो एक ही द्वार है अमृत लोक की और मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। तो जब वह मार्ग आता है, दीवार को छू छू कर वह आगे चलता है, और जैसे वो द्वार आता है वैसे ही हमारी खुजली होती है, राग द्वेष प्रेम मोह अहंकार ममत्व आदि की, और वह निकल जाता है। और फिर से हम यह योनि मिलते हुए भी, प्राप्त होते हुए भी, बहुत सारी सुविधा होते हुए भी हम प्रभु का स्मरण वास्तव में नहीं करते। जितना स्मरण हम दिन भर में संबंधों का जो सांसारिक है उसका करते हैं, उनसे केवल 10% भी वास्तव में नहीं करते। जब तक 50% से ऊपर तक नहीं होगा परमात्मा का चिंतन, और घटेगा जब ये संसार का चिंतन कम होगा, तब परमात्मा वह भूख देंगे जो परमात्मा की ओर दौड़ेंगे। परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मुमुक्षुत्व तब प्राप्त होता है। यह संसार हमें मिला है बांधने के लिए नहीं, लेकिन बंधन से छुड़ाने के लिए। यह सोपान है। परमात्मा को मिलने के लिए सीधा हम नहीं चढ़ सकते। एक स्टेप दिया है, चलो पहले प्रकृति को जानो, संसार को जानो, दूसरा स्टेप है फिर अपने आप को, चेतन आत्मा को जानो, फिर तीसरा स्टेप आता है परमात्मा। सीधे नहीं जान सकते। तो यह संसार बांधने के लिए नहीं, लेकिन जो बंधन है वो छुड़ाने के लिए, तोड़ने के लिए यह मनुष्य योनि मिली है, यह संसार मिला है। तो इस संसार का सदुपयोग किया जाए। संसार, यह शरीर के हम मालिक नहीं है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, ये मेरी आंखें है, ये तो गौण है। वास्तव में यह आंख, यह नाक, यह कर्ण, ये सब प्रभु के है, और ये हमें उपयोग करने के लिए दिए गए हैं। हम उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। यदि दुरुपयोग किया तो पशु योनि में जाना ही पड़ेगा। यदि परमात्मा ने अच्छी गाड़ी दे दी, कोई व्यक्ति अच्छी गाड़ी दे दे और उसका ठीक उपयोग न करे या तो बिल्कुल उपयोग ना करे, तो सड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी, तोड़ फोड़ हम करेंगे, वह गाड़ी पुनः नहीं मिलेगी। तो हम वही कर रहे हैं। स्वस्थ हमें शरीर दिया है, वैसे ही स्वस्थ हम मृत्यु के समय यह संसार छूटे हुए वैसा ही देंगे। तो ऐसी ही हमारे मनुष्य योनि पुनः मिलेगी। अच्छे माता पिता, सारा वातावरण अच्छा मिलेगा। लेकिन हम जाते हैं, रोगिष्ठ होकर जाते हैं, निर्बल होकर जाते हैं। एक जो सहज मृत्यु है वो हम प्राप्त नहीं करते। वो हमारी बुराई है, हमारी प्रमादता है, हमने ठीक उपयोग नहीं किया। तो जैसा संसार परमात्मा ने अच्छा दिया वैसा ही अच्छा दे दे वापस, तो हमारा कर्तव्य हमने पूरा किया, ऐसा करते हैं। वृद्ध हो जाए वो तो सृष्टि की
प्रक्रिया है, स्वभाव है, वो होगा। लेकिन रोगिष्ठ होकर जाना, वेंटिलेटर के द्वारा जाना, ये हमारी और समाज की और सारे व्यक्तियों की सामूहिक भी गलती है, जिससे हम दुख उठाते हैं। तो संसार का सदुपयोग करें और परोपकार कार्य में, परोपकार सेवा के कार्य में लगा दे। ईश्वर ने जो कहा है उसी काम को हम करें और ऐसा करें, ये पुण्य का काम नहीं, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, इस भावना से करेंगे तो परमात्मा हमें अच्छा फल देंगे, अर्थात ईश्वर खुद स्वयं अपने सामने प्रकट कर हो जाएंगे। हम अच्छा लगा, भोग लिया, खा लिया तो खो लिया और दे दिया, तो हमने वास्तव में बीज का रोपण कर दिया। खाने से पुण्य का क्षय होता है, खाने से पुण्य का क्षय होता है और दे देने से हमारा पुण्य का रोपण होता है। वो आगे जाकर बहुत सुख देगा, बहुत ऐश्वर्य प्रदान करेगा। यह परमात्मा के नियम है। जो कुछ जाने वाला है, संसार में जो कुछ आया है, संबंध है, बंधा है, छूटेगा, पदार्थ मिला है, छूटेगा, चला जाएगा, तो उनका सदुपयोग करें। और जो जाने वाला ही है, जो छोड़ना ही पड़ेगा, तो पहले से छोड़ने की, त्याग करने की, देने की वृत्ति बनाएंगे तो हम सुखी होंगे। वह जो है, जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो वास्तव में नहीं है। जो नहीं है, जो नहीं दिखाई देता, वही वास्तव में है। यह शरीर जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में हम नहीं है, हम वो है जो सूक्ष्म है, विचारों का हम पुंज है, संकल्पों जिसमें स्थित है, जो कुछ अंदर से कर रहे हैं वही वास्तव में हम वो है। यह तो केवल प्रगटीकरण है, जो है वो नहीं है। जो नहीं दिखाई दे रहा वही महान शक्ति है, वही हम विशेष है, उसके लिए ही ये सब शरीर और संसार मिला है। तो हम सूक्ष्म की ओर जाए, वो बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर जाए। अंदर सूक्ष्म जगत है, बाह्य जगत है, ठोस है, वो हमें तृप्ति नहीं देगा। जिसके पास काम है, लेकिन काम से ज्यादा समय अधिक है, और जिसके पास पैसा तो है लेकिन उससे ज्यादा अधिक बैंक बैलेंस है, तो उसकी अवनति, उसका पतन निश्चित है। अर्थात जिसके पास समय है, काम करने को कुछ है ही नहीं या तो रुचि नहीं, तो वो अवनति की ओर ही जाएगा। केवल भोगता ही रहे, नया कुछ काम न करे, नया पुण्य का काम न करे, तो उसका अवनति निश्चित है। यदि कोई ध्यानी, कोई कहे कि यह ध्यानी पुरुष है, कोई महात्मा है, उसकी यदि परीक्षा करनी है, वहां जाओ, 5 लाख रुपया उसके हाथ में दे दो, और फिर वो कैसा वो ध्यान कर रहा है 2-4 दिन देख लो, पक्का साधक है कि नहीं वो मालूम हो जाएगा। तो ये काम है, ये भोग की लालसा है, जन्मों जन्म के है, वो भले को गिरा देता है, बड़े बड़े संत महात्मा को नीचे पतन की ओर घिसट ले जाता है। हम दुखी है क्योंकि जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, और मिल गया तो और चाहिए, और भी कुछ ले लिया, मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरे पास रखूंगा, क्यों दूं, मैंने मेहनत की है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरा अधिकार है, ऐसा मानते हैं। ऐसी मान्यता बनाने से हमारा पतन निश्चित है। हम देते हैं, हम वो नहीं समझते जो हम प्राप्त कर रही है, भले नीतिमत्ता से, मेहनत से,
लेकिन उसमें हजारों प्राणियों का, हजारों पशुओं का, हजार मनुष्यों का, हजार वस्तुओं का उसका उनका ऋण है। तो ऋण अदा करने के लिए भले हम नीतिमत्ता से, मेहनत से हमने कमाया, साथ मिलकर कमाया, फिर भी पशु पक्षी प्राणी और अन्य जो जरूरतमंद है उनको देना जरूर है। जब तक अपना है मेरा ही है, मैं किसी को नहीं दूंगा, यह वृत्ति बनेगी, तब तक परमात्मा के मार्ग पर भी आ नहीं सकता। आगे बढ़ने की बात तो दूर रही, देना सीखे, त्याग करना सीखे। सब त्याग कर रहे, सूर्य तप रहा है, अपनी गर्मी चारों ओर फैला रहा है, फूल खिलकर चारों ओर अपनी सौरभ फैला रहा है, नदी बह रही है, मैं यहीं रहूंगी ऐसा नहीं बोलती, आगे बह रही है, नाद करती बह रही है, पर्वतों में से आकर औषधिमय जल तत्व मिलाकर सपाट मैदान के जो लोग हैं उस नगर वासियों को जो दे रहा है, देना ही सीखा है। चाहे हम पत्थर मारे या बिगाड़ डाले, वो देना नहीं भूलती। हम क्यों भूल जाते हैं? यह वस्तु मेरी हो जाए, क्यों ना हो जाए, ऐसा मानना हमारा पतन का कारण है। उसके बिना हम रह नहीं सकते, ये तो चलेगा ही नहीं। तो यदि सुखी होना तो जितनी जितनी आवश्यकताएं कम करेंगे उतना उतना हम सुखी होंगे। आवश्यकता हमारी बढ़ाते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं, कम नहीं करते। वास्तव में जो काम अच्छी तरह से कम पैसे में, कम सुविधा में हो सकता है, तो ज्यादा सुविधा बनाने से हम परमात्मा से हट जाते हैं। जहां जहां हम हाथ लगाते हैं जिस पदार्थ पर, जिस वस्तु पर, वहां से परमात्मा हट जाता है बौद्धिक रूप से। यह वास्तविकता है, परमात्मा हटता नहीं, लेकिन हमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे परमात्मा का विस्मरण होता है और संसार का ही स्मरण जाता है। हम प्रकृति के बीच में नहीं जाते, परमात्मा कैसे याद आएगा? वृक्षों के नीचे नहीं बैठते, फूल नहीं देखते, लोन पर चलते नहीं, बगीचे में जाते नहीं, जंगलों का सैर करते नहीं, और एसी में घर में बैठते हैं तो क्या देखते हैं? बड़ा अच्छा पीओपी है, रंग का मिश्रण भी बहुत बढ़िया है, लाइटिंग बहुत बढ़िया है, लाल नीली पीली है, इंजीनियर बहुत अच्छा है। ये जो मैंने पीओपी, ये जो दरवाजा है, इससे मिलकर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, यहाँ जो फर्नीचर लगा है वहां मैंने वो पहन के वहां देखा, वैसा होता तो बढ़िया होता। ठीक है, चलो चला लेंगे, बाद में करेंगे। हमारी भूख हम अपने आप को बढ़ाते से है। कोई आपकी निंदा करने वाला है नहीं, और करेगा तो हम क्या, हम अपने घर के राजा है, फिर भी लोग क्या कहेंगे ऐसा मान के हम अपने दुख को अपने जेब में डालते रहते हैं, अपने माइंड में डालते रहते हैं। ये हमारी ओर से कमी है। पहले हम भी जब सर्विस करते थे, हम भी युवान थे, तो नहीं समझती, तो अच्छे घूमते थे, अच्छी तरह से देखते थे, बाल भी बढ़ा देते थे, अच्छा सेटिंग भी करवा लेते थे उस समय भी, ये सब करते थे, नहीं पान जानते थे। लेकिन जैसे जैसे समझते गए तो छूट गए प्रेम से, और आज एक ही रंग पे आ गए, सब छूट गया। ये नीला या पीला या चमकीला, ये एम्ब्रॉयडरी वाला, ये वो है, ये वो है, ये फिटिंग है। वर्षों पहले से 20-25 साल से भी ज्यादा पैंट शर्ट पहनने का छोड़ ही दिया बिल्कुल। तो फिर भी लगता है और भी बोझा है। तो जब 50 में प्रवेश कर दिया, 51 में, 52 में, 53 में, 56 में, 57 में, 1 में प्रवेश कर दिया, तो छूटते गए। इतना भार हल्का हो गया। रिटायर होने के बाद सचिवालय के जो फाइलों का भार था, एक ही झटके में बिल्कुल खत्म हो गया। वैसे एक ही झटके में यह वस्त्र का चुनना, इस्त्री करना, वो भी चला गया। इस्त्री की भी जरूरत नहीं, गद्दे के नीचे रख देते हैं, इस्त्री हो जाती है, क्या जरूरत है? तो हम अपनी आवश्यकताओं को कम करते रहे। आवश्यकता
खाने की तो 4 रोटी से पेट भर जाता है, लेकिन 4 रोटी ऐसी खाए जिसमें आलू भी मिला हो, जिसमें मरी और उसका मसाला भी भरा हो। हम रोटी इस प्रकार की बने जो मीठी हो, रेड़मी हो, इस प्रकार की हम चाहते हैं। 4 रोटी, सादी रोटी या तो भाखरी, ऐसा भी नहीं, रोटी खानी है तो ये खाना। हम खाएंगे तो क्या खाएंगे? पूरी पकौड़ी खाएंगे? नहीं, बाहर की नहीं खानी चाहिए, तो बाहर की बंद कर दी, घर की खाई हमने। गलगप्पा, हिंदी में गलगप्पा बोलते हैं, तो वो खाएंगे, लेकिन घर बनाकर खाएंगे। अरे गलगप्पा घर का खाओ या बाहर खाओ, वो तो नुकसान कारक ही होता है, थोड़ा कम करेगा, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही हो। वो तमस वाला है, वो रजस वाला है, उनको छोड़ देना चाहिए। तो जितनी जितनी आवश्यकता हम कम करेंगे, उतने उतने हम सुखी होते जाएंगे, उतना उतना हम परमात्मा की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारी लालसा परमात्मा की ओर, संसार की ओर जाने की, वो रोक रही है। हम सौंदर्य का दर्शन करें, लेकिन सौंदर्य मुझे ही मिले। फूल है, देखते हैं, अच्छा है, आनंद लो, लेकिन ये फूल है, मैं तोड़ लूं, कोई है नहीं, ले लेता हूं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, इतने 5, 7, 10 है, किसने नहीं लिया तो मैं ले लेता हूं, ले लेते हैं। ये फूल क्या तोड़ने के लिए है? ये फूल की जो माला बनाते हैं वो क्या अतिथि और बड़े बड़े साधु सन्यासी को पहनाने के लिए? वास्तव में फूल तोड़ना पाप है, क्योंकि जो फूल भर युवानी में महक रहा था, सुवास फैल रहा था, उसको युवानी में तोड़ दिया, छीन लिया, उसको मृत्यु कर दी और अपने कोट में लगाया, अपने शरीर से ये लगाया, या तो माथे में लगाया, या तो किसी के माला की, तो वास्तव उसको महकने दे। जिसका खुराक था, मधुमक्खी आदि का जो खुराक है, उसको हमने छीन लिया, हमने पाप किया। संसार की जो व्यवस्था थी, परमात्मा की जो व्यवस्था, उसमें हमने विक्षेप कर लिया, पाप किया, तो पाप का फल दुख ही होता है, बंधन ही होता है। तो सौंदर्य को देखो, दर्शन करो और धन्यवाद करो। सौंदर्य को देखकर ये मेरी हो जाए, ये मेरा हो जाए, मैं कैसे भी इसको ले लूं, मैं भोग कर लूं, ये भावना खतरनाक है, पतन की ओर ले जाती है, ईश्वर से बहुत दूर ले जाती है। और पशु योनि में, जीते जी पशु योनि में ऐसे ही कर्म करता है कि वो राक्षस कहलाता है, वो भूंड कहलाता है, वो शेर कहलाता है। तो सौंदर्य का दर्शन करें और धन्यवाद करें, और त्याग भाव, समर्पण भाव, सेवा भाव, स्नेह भाव, प्रेम सभी को प्रकट करें। हम प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अपनों से ही करते हैं। हमने हमारे बच्चे को, हमारे पोते को, पोती को, हमारे माता पिता को करते, करना जरूरी है, लेकिन औरों को भी करें, औरों को अन्याय ना करें, भले हमारे संबंध से ना हो फिर भी करें, स्नेह प्रेम प्रकट करें, तो वो ईश्वर की ओर लेता है। ईश्वर का दर्शन कराने के लिए ये साधन है। जब माता बच्चे को देता है, मिठाई लाई है, तो संयुक्त कुटुंब में रहते हैं, तो बच्चे को बोला, आजा बेटा, चुप हो जा, तू आजा, ले मिठाई खा ले, किसी को बताना मत। फिर भी तो भी वो रह नहीं पाई, इतनी अच्छी, तो बच्चे को औरों को बता देता है, अरे चुप रे, मैंने मना किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चे को अपना ही माना, माया में हम लिपटे हुए हैं। वास्तव में आदर्श स्त्री, आदर्श व्यक्ति वही है जो हमारे पास आया है, अच्छी वस्तु आई है, पहले अतिथि को दे, फिर हमारे जो भतीजा है, भतीजी है, बाणिया है, जो भी हमारे घर के संबंध है उनको दे, फिर जो कुछ बचे तो हमारे जो काम करने वाले, जो नौकर चाकर, उनके लिए थोड़ा भाग रखे, और फिर जो आए तो पति पत्नी और बालक को दे, और फिर पति पत्नी जो बचे वो ले। ये जब वृत्ति बनेगी तब परमात्मा द्वार के हमें अमृत पान कराएगा। तो ये देना
औरों को देकर मैं ग्रहण करूंगी, यह यज्ञ वृत्ति है, यह यज्ञ वास्तव में यज्ञ शेष है। ऐसा हम करेंगे हर वस्तु में, केवल खाने की पहनने की वस्तु नहीं, हर सुखी हो तो मैं सुखी हो जाऊं नहीं, मुझसे पहले मेरा पड़ोसी सुखी हो जा, वह ऐश्वर्यवान बने, मेरे पास गाड़ी आए ना आए लेकिन उनके पास गाड़ी आए, ऐसी भी भावना, मंगल कामना, कल्याण की भावना, ऐसी भावना औरों के लिए करोगे तो आपका कल्याण होने वाला ही है। मेरा परमात्मा मेरा कल्याण कर, मुझे सुखी कर, मुझे समृद्ध कर, ऐसी कोई प्रार्थना खुद के लिए मत मांगो, औरों के लिए मांगो, समाज के लिए मांगो, राष्ट्र के लिए मांगो, अपने लिए कभी मत मांगो। मुझे सुखी कर लिए सहज भावना होती है, बात ठीक है, लेकिन मांगो तो औरों का कल्याण पहले मांगो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब समृद्ध बने, सब समाधिस्थ हो जाए, सब चारों ओर सुखी हो जाए, इस प्रकार की भावना हमेशा संध्या के पहले या तो बाद में अवश्य करनी चाहिए। कोई भी स्थिति क्या ना हो, ईश्वर का स्मरण कभी ना छोड़े। दुख का स्मरण हो, दुख आता है, विघ्न आते हैं, आपदाएं आती है, विपदाएं आती है, तो परमात्मा को हम याद करते हैं। तो वास्तविक हम अपने आत्मा से पूछे कि क्या हम वास्तव में परमात्मा को याद करते हैं? नहीं करते। विपदा आई है, कोई उकेल, कोई निर्णय नहीं मिल रहा है, विपदा को दूर करने के लिए सुरक्षित हम बाहर आ जाए, इस भावना से हम ईश्वर की ओर जाते हैं, दुख मिटाने के लिए जाते हैं। तो दुख मिटाने के लिए भी परमात्मा से यहां तक है कि जो भी आपने दिया है, मेरी गलती से जो ये दुख आ रहा है मैं भोग लूंगा। यदि विपदा अन्य से आ रही है वो भी थोड़ा मात्रा में मैं सहन कर लूंगी। इस प्रकार से भावना बनाएंगे तो हम ईश्वर की ओर मुड़ेंगे। ये जो विपरीतता आती है, संघर्ष आता है, लड़ाई आती है, औरों से करनी पड़ती है, हम अच्छे हैं, हम भले हैं, फिर भी और हमारे पास जो व्यवहार करते गलत करते हैं, जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया ऐसा ही करते हैं। तो ये अनुकूल परिस्थिति जाने अनजाने आती है, तो वो हमारे वास्तव में उनके लिए भी धन्यवाद परमात्मा को करो, क्योंकि वो हमें ऊपर उठाते, चमकाते, हमें सतेज करते, हमें सावधान करते, हमें सतर्क बनाते हैं। दुखों में तो परमात्मा हर याद करते हैं, लेकिन जब सुख में हम याद करेंगे, सानुकूलता में हम याद करेंगे, तब हमारी परीक्षा होती है। तो जो सुख आए उसमें भी परमात्मा को याद करो, दुख आए तो भी परमात्मा को याद करो, कभी मत भूलो। और हमारी परमात्मा परीक्षा कर रहा है, समाज हमारी परीक्षा कर रहा है, या व्यक्ति हमारी परीक्षा कर रहे, ऐसा मानो। और वास्तव में हमें चमकाने के लिए, हमें सहनशील बनाने के लिए, हमारा सामर्थ्य बढ़ाने के लिए ये सब आ रहे हैं और हमें ऊपर उठा रहे हैं, तो धन्यवाद करो। विरोध पक्ष चाहे कितना भी मिलके हमारा विरोध करे, लेकिन वही विरोध, वही गाली, उनका आरोहण करके हम उसी मार्ग पर आगे चल जाए जो परमात्मा का है। जो प्रतिकूलता आती है वो वास्तविकता हमें दिखाती है, सच्चा ज्ञान दिखाती है। हमने पढ़ा था, सुना था, बहुत बार उपदेश सुना था, जब वो अनुभूति में आते हैं तब मालूम पड़ता है ये ठीक है। संसार में वियोग नित्य है और योग, परमात्मा का योग, वह भी निश्चित है। संसार को कितना भी पकड़ो, वियोग होने वाला ही है, तो पहले से आदत बना लो छोड़ने की। और योग परमात्मा से है ही, परमात्मा को ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, वो कहीं दूर है ही नहीं, हमें परमात्मा प्राप्त ही है। लेकिन जो बीच में पर्दा आया है, आवरण आया है हमारी ओर से, संसार की ओर से नहीं, विशेषकर हमारी ओर से, उसको हटाना है, उसको चीरना है। परमात्मा तो है ही, प्राप्ति ही है, उनके लिए आंखों बंद करना है,
सहज हो जाना है, सरल हो जाना है, जैसा है वैसा प्रस्तुत कर देना है। और तो ऐसा जैसा है, जैसे बच्चा जैसा है वैसा दौड़ के आ जाता है। एक भी कपड़ा नहीं पहना होता छोटे, उसको कोई चिंता नहीं, माँ आई बस दौड़ पड़ता है और माँ भी उठा लेती है। तो ऐसा प्रेम बालक जैसा हम निर्दोष, निष्पाप, सहज क्यों न बन जाए। आगे भी हम सोचते हैं, संसार एक मदिरा है, एक शराब है, इसके पीते ही जाओ, पीते जाओ, मस्त होते जाओ, डोलते जाओ, वाह वाह क्या बढ़िया है। वो अपना खींचता ही रहता है, खींचता ही रहता है, ऐसा खींचता है कि सब कुछ भूल जाता है, सारे संबंध तोड़ डालते हैं। संसार इस प्रकार का शराब है, पीने से बढ़ता है, चढ़ता है, हमें नचाता है, हमें घुमाता है और पाप भोग पतन की ओर ले ही जाता है। हम नशा ही करना है तो परमात्मा का नशा क्यों नहीं करते। संसार में आना मतलब जहर पीना है, बार बार जहर पीना है। हम पी रहे हैं जानबूझ के, ये नहीं खाना चाहिए। आज हम दूध है, दूध जो हम थैली का ला रहे हैं, क्या दूध है? केवल 40% भी नहीं होगा, पूरा का पूरा हम पेस्टिसाइड पाउडर का दूध पीते हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े त्योहार आए, लाखों करोड़ों टन मिठाइयां बन रही है, बांट रही है, लोगों खा रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं ये नहीं है, ये दूध नहीं है, ये दही, ये मक्खन, ये मिठाई सब कुछ गलत है। फल खा रहे हैं, डॉक्टर कहे फल खाओ, डॉक्टर कहे कि ये सब्जी खाओ, तो सब्जी में भी क्या है, उसमें ऐसा रसायन डालते हैं एक ही दूसरे ही मिनट में ताजा हो जाती है। फल में इंजेक्शन दिया जाता है, टमाटर में इंजेक्शन दिया जाता है, इतना बड़ा, आधी मिनट भी नहीं इतना बड़ा टमाटर हो जाता है। ये स्थिति है। तो जो कुछ है हम जानते हैं फिर भी खाते हैं। हम प्रयास नहीं करते कि चलो कम से कम कुछ नहीं तो मेरा घर का। आज तो यहाँ तक कि चावल भी है ना, चावल बिल्कुल कृत्रिम आ गए हैं। चावल बढ़िया लगेंगे, स्वाद में भी, दिखाई भी अच्छा देंगे, पॉलिशिंग भी बहुत बढ़िया होगी, बिल्कुल कृत्रिम। ये अनाज भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जितना बच सकते हैं, जितना हम परिपालन कर सकते हैं उतना तो हम करें। तो जानते हुए भी हम जहर पी रहे हैं, संसार को जहर मानते हैं, फिर भी हम जहर मानते केवल मानने मात्र से, लेकिन जहर पीते हैं। समस्त पदार्थ कितना भी सुख क्यों न दे, बढ़िया से बढ़िया सुख देने वाला भी दुख देने वाला ही है, क्योंकि वो उसमें तमस का भी तत्व होता है। तमस दुख देने वाला होता है, मूर्ता बनाने वाला होता है, अंधकार की ओर ले जाने वाला होता है, पतन की ओर खींचने वाला होता है। तो कैसा भी ऊंचे से ऊंचा चक्रवर्ती साम्राज्य का राज्य भी क्यों ना हो, लेकिन वो वास्तव में परमात्मा की ओर अत्यंत तुच्छ है। तो परमात्मा सबसे बढ़िया है, ऐसा मन मस्तिष्क में बिछना चाहिए। इनके लिए हमें इस मार्ग पर, योग मार्ग पर चलना होगा। संसार में आना मतलब श्रम ही करना है। विश्राम तो केवल परमात्मा के शरण लेने में ही है। हम दौड़ते हैं, भागते हैं और हाँफते हैं, जैसे कुत्ता हाँफता है, यही स्थिति हमारी है। हरण जैसे मृग है, मृग वो दौड़ता है, यहाँ वहां सब जगह दौड़ता है, यहाँ पानी मिलेगा, यहाँ पानी मिलेगा, और वैसे ही मर जाते हैं, वैसे ही हम मर जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर ही है, हमारे आत्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, उसको हम नहीं देखते, अंदर की ओर जाते नहीं। परिणाम यह मानव जन्म है, खो देते हैं। यह मनुष्य जन्म मिलना, उसके लिए तो बड़े बड़े देवता भी चाहते कि जब कब मुझे मनुष्य जन्म मिले और मुक्त हो जाओ, ऐसी दिव्य आत्मा चाहते हैं। तो बड़े पुण्य कर्म करते तब मनुष्य जन्म मिलता है।
मनुष्य जन्म मिला हो गए ऐसा नहीं। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हमें मुमुक्षुत्व, भूख जगनी चाहिए। भूख नहीं ले, परमात्मा की भूख नहीं है, संसार की भूख तो है, उसको लानी नहीं पड़ती है, जन्म जन्म से यही करते आए। और दूसरा सत्संग, हम सत्संग नहीं करते, संग करिए। हम जो करते हैं वो संसार का करते हैं, दुनिया वालों का करते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा का नहीं करते। तो तीन वस्तु, एक तो मनुष्य जन्म मिलना, फिर मुमुक्षुत्व, ईश्वर की सच्ची भूख लगना, और फिर सत्संग मिलना अर्थात गुरु का आश्रय मिलना, सच्चे गुरु मिलना दूसरी भाषा में। ये तीन बड़ा ही तीन रतन है। वो तीन प्रकार का रतन मिल जाए तो हमारी नैया पार हो जाती है। बहुत से संसार को यदि जानना है, पहचानना है, तो कैसे पहचाने? संसार में अंदर जाने से संसार वास्तविक क्या है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जब संसार से हट जाएंगे, संसार से पृथक कुछ समय के लिए हो जाएंगे, तब संसार क्या है तब मालूम पड़ेगा। जैसे शादी की बारात आती है, वो कैसी है, कितनी लंबी है, कौन कौन क्या कर रहा है, कैसे नाच रहा है, कहाँ किस प्रकार का बिगुल बज रहा है, कौन बजा रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये सब देखना हो तो संसार से, बारात से पृथक हो जाना चाहिए, एकांत में चले जाना चाहिए, फिर संसार को देखो। हाँ, ये गृहस्थी कैसे है, ये वानप्रस्थी कैसे है, ये बच्चे कैसे है, ये गृहस्थी किस प्रकार जी रहे हैं, ये सब मालूम होगा।